हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ टॉपिक दिख रहा होगा एंड मैं इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप लंबे टाइम से अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्प करेगा आप लोग का स्पीड या फिर मार्क्स इंक्रीज़ करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा होगा, 6 मंथ्स में एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं एंड 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसके हेल्प से आप लोग एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। और साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत लंबे टाइम से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे लेकिन उनका एग्ज़ामिनेशन नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ फॉल्ट रहा होगा, जैसे कि वो राइट जो स्ट्रेटजी होता है उसको वो फॉलो नहीं किए होंगे। तो मैं यहाँ पर जो 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी जो कि हेल्प करेगा आपको किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगी, ये जो 5 थिंग्स है उसके बारे में बात करूँगी। आपको ये 5 थिंग्स में क्या क्या रखना है और क्या क्या आपको फॉलो करना है। सबसे पहला तो ये तो साइड से मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी से काम करना है और उसके बाद फिर आप लोग को किसी के बात को ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर कर चलना है। जब भी आप स्टडी कर रहे होंगे तो आप किसी के बात में नहीं आएंगे। अगर आप लोग को कोई बोल रहा है तो बोल रहा हो कि ये टफ़ है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप इन सभी बातों से जो भी निगेटिविटी है उन सब से आप दूर रखेंगे। एंड उसके बाद कंसिस्टेंसी तो है ही। अगर आप चाहते हैं कि आप 6 मंथ्स में एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करें तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ही होगा। अगर 6 मंथ्स अगर आप 100% अगर आप अपना दे देते हैं 6th मंथ में तो 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होगा। तो ये तो मैं साइड से बताई थी कि आपको कंसिस्टेंसी को ध्यान रखना रहेगा। उसके बाद फिर पीपल या फिर आपके फ्रेंड हैं तो उनकी बातों को आपको इग्नोर करना रहेगा अगर वो निगेटिव वर्ड का यूज़ कर रहे हैं आपके जॉब से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 थिंग्स क्या है। सबसे पहला 5 थिंग्स में मैं बात करूँगी आपका सबसे फर्स्ट जो है वो है, अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले या फिर आप लंबे टाइम से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जो आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आप उसको सबसे पहले देखिए। आप उसको देखिए एंड उस टाइप का जो पेपर है उसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। एंड जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अगर मान लेते हैं अगर आप फ्रेशर हैं और आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं और आपको आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको पहले देख लेंगे एंड उसके बाद फिर आप लोग को क्या करना है, सॉल्व आपको नहीं करना है क्योंकि आप फ्रेशर हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेंगे जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका बेसिक रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे। मैं पहले बता दे रही हूँ, आप मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाना क्योंकि यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर देखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है जैसे मैथ्स, रीजनिंग का या फिर इंग्लिश का, उसको आप पहले क्लियर करेंगे चैप्टर वाइज। अगर आपका चैप्टर अगर क्लियर है तब मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखें और उसको सॉल्व करें। उसके बाद ये 2 करने के बाद आपको क्या करना है, ये आप जब 2 चीज़ों को आप कर लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद, उसके बाद सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेंगे। देखने के बाद आपको फिर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा उसको आप लोग को क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद आपको 3rd नंबर पे क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख चुके हैं, उसके बाद आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको 1 मंथ्स में या फिर 2 मंथ्स में आप ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है। और जब आप मॉक लगाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आप साइड में बैठ कर ही मॉक लगाएं, मतलब सभी के बीच में बैठ कर आप मॉक देने का गलती मत करिएगा। प्रीवियस ईयर का अगर पेपर सॉल्व हो जाता है तो आपको करना है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप लोग को बेसिक पे जाना है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है बैंकिंग एग्जामिनेशन का, उस सिलेबस को आप पहले कवर कर लेंगे एंड उसके बाद फिर आप लोग को मॉक लगाना है। मॉक जब भी आप लगाएंगे तो 2 मॉक लगाएंगे, 2 मॉक आप लोग को लगाना ही लगाना है।
ऐसे में क्या होता है, जब आप मॉक लगाते हैं तो आपका स्पीड भी इंक्रीज़ करता है, साथ साथ आप लोग को आइडिया भी होता है कि आपका रैंक कितना आ रहा है और आपका स्कोर कितना बन रहा है। बिना मॉक दिए हुए आप लोग को पता नहीं चलेगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप मॉक ज़रूर ही लगाएंगे। उसके बाद ये फोर्थ जो है वो आप क्या करेंगे, मॉक जब आप दोगे तो उसका एनालाइज़ ज़रूर करेंगे। मॉक देने के बाद उसका एनालाइज़ ज़रूर ही करना है, उसका एनालिसिस ज़रूर ही आप लोग को करना है। एंड आपका जब मॉक लगाते हैं तो आप लोग का स्पीड मेंटेन होगा, साथ साथ आप लोग को रैंक पता चलेगा और स्कोर पता चलेगा। और जब आप एनालाइज़ करेंगे मॉक देने के बाद तो वहाँ पर पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आप ज़्यादा टाइमिंग ले रहे हो, या फिर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। जब आप एनालाइज़ करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोगों को कुछ टॉपिक जो है जो आपका वीक है, जिसमें आप बहुत कम टाइमिंग ले रहे हैं, या फिर वो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है। तो उसके बाद फिर उस टाइप के क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, काम करना है। ये 5th पॉइंट यही है, थिंग्स यही है कि आपको क्या करना है। आप जब मॉक का एनालाइज़ करोगे तो जो भी वीक पोर्शन रहेगा, या फिर आप देखेंगे टाइमर को कि आप किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर मॉक में नहीं सॉल्व हुआ है उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे साइड से। उसके बाद फिर जिस क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा टाइमिंग लिए हुए हैं, वो पज़ल हो गया या फिर मैथ्स का ही क्वेश्चन हो गया, उसको फिर आप साइड से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। एंड मैं आप लोग को यही कहूँगी कि ये जो मैं 5 थिंग्स बताई हूँ उसको आप लोग फॉलो कर देखना। आई होप आप लोग को कहीं ना कहीं वर्क ज़रूर ही करेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में। आप इतना कर देखिएगा। एंड उसके बाद मैं यही कहूँगी कि अभी से अगर आपका क्लियर हो जाता है बेसिक, अगर आप सिलेबस को कवर कर लेते हो, उसके बाद आप 2-2 मॉक लगाएंगे और जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो आप लोग मॉक को और बढ़ा देंगे, क्योंकि ऐसे में मेन मॉक ही रहता है जो आप लोग का स्पीड को इंक्रीज़ कर सकता है। अगर आप चाहेंगे कि आप मॉक एग्ज़ाम टाइम में देंगे तो ऐसे में आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे होते हैं। तो ये आपका राइट अप्रोच है। मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि इसको आप लोग फॉलो कर देखो अगर आप फ्रेशर हो तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखोगे तभी आप लोग को आइडिया होगा कि पेपर कैसा आता है। उसके बाद जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे तभी आप मॉक लगा पाएंगे, और तभी आप लोग मॉक में जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद फिर आप जब बेसिक क्लियर करेंगे तो मॉक लगाएंगे तो पता चलेगा, फिर उसका एनालाइज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, आप किस में ज़्यादा टाइमिंग ले रहे हैं। उसके बाद फिर मैं 5th बताई थी कि जब आप एनालाइज़ करते हो मॉक का तो वहाँ पर आप लोग को समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक पे आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, या फिर कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ है। तो फिर उस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग अलग से प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसे में आपका कहीं ना कहीं मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेगा। एंड ये आपका राइट अप्रोच है, मैं इसको कहूँगी कि आप लोग फॉलो कर देखो। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप करो ही करो, क्योंकि मर्ज़ी आपकी रहेगी। मैं बस आप लोग को सजेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसा कर देखना। तक रखते हैं इस वीडियो को। अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर कोई और भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा।